आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल का निम्नांकित सचित्र वर्णन कीजिए तथा मनुष्य एवं खरगोश की पाचन क्रिया में अंतर बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास जो है ये क्या है, ये मानव पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है, मानव पाचन तंत्र है। मानव पाचन तंत्र दोस्तों कहाँ शुरू होता है? मानव पाचन तंत्र जो है मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है तथा जो है एनफ पे गुदा पे खत्म होता है, गुदा पे खत्म होता है। और इसमें बहुत सी क्या होती हैं, बहुत सी जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी कार्य करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे जो है सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले क्या है, ये मुख गुहा है। मुख गुहा मतलब कि माउथ कैविटी है, ये मुख है, मुख है, माउथ कैविटी जिसे कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, ये मुख है। यहाँ से भोजन अंदर जाता है और दांत द्वारा भोजन पीसा जाता है तथा भोजन में सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मिलती हैं और लाइसोजाइम मिलता है। सलाइवरी ग्लैंड जैसे एमाइलेज और किसका, एमाइलेज और टाइलिन का स्राव होता है, किसका, ये स्रावी ग्रंथि है, क्या, लार ग्रंथि जिसे कहते हैं, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एमाइलेज, लाइसोजाइम और क्या होता है, और जो है टाइलिन का स्राव होता है, वो भोजन में मिलता है जिससे भोजन में बैक्टीरिया किल हो जाती हैं तथा स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदल जाता है। उसके बाद जो है ये सलाइवरी ग्रंथि के बाद जो है शुरू होता है इसोफेगस, मुख गुहा के बाद इसोफेगस। इसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता, जिसे क्या कहते हैं, इसोफेगस को क्या कहते हैं, इसोफेगस को कहते हैं ग्रास नली। इसोफेगस को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ये ग्रास नली है, ग्रास नली कहते हैं इसे। इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, बस ये इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस एक जरिया होता है भोजन को मुख गुहा से, माउथ से लेकर स्टमक तक लाने का जरिया होता है। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है कार्डियक फिल्टर या कार्डियक अवरोधक, जो क्या करता है भोजन को यहाँ पे जाने के बाद वो बंद हो जाता है जिससे भोजन वापस मुख गुहा में ना आ पाए। फिर ये है स्टमक जिसे कहते हैं आप जो है पेट या अमाशय, पेट या अमाशय होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है भोजन लगभग 3 घंटे तक रुकता है, कहाँ, लगभग 3 घंटे तक रुकता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत एसिड HCl का स्राव होता है, और क्या होता है यहाँ पे पेप्सिन का स्राव होता है, रेनिन का स्राव होता है। और भोजन जो है वो क्या हो जाता है, भोजन बदल जाता है लाइसोजाइम में, भोजन बदल जाता है काइम में। तो जो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम। काइम के बाद भोजन जो है पहुंचता है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। ये छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग है जो सी सेब है, क्या है, ये छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग है जो सी सेब है। और यहाँ पे लीवर, यकृत है, यकृत है जो सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किस प्रकार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी जो है ये लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। उसके बाद ये गाल ब्लैडर है जिसे क्या कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं गाल ब्लैडर को। उसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज है जिसे क्या कहते हैं, जिसे अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। अब यहीं पे ड्यूडेनम वाले भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में क्या होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में से पित्त रस स्रावित होता है, अग्न्याशय से जो है कौन सी, अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। और ये सभी जाकर कहाँ मिलते हैं, ये सभी जाकर मिलते हैं छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में, जो जहाँ पे आंत रस का भी स्राव होता है। तो आंत रस का स्राव होता है। और यहाँ पे यकृत क्या कार्य करता है, यकृत कार्य करता है बहुत सारे वसा को तोड़ने का कार्य करता है तथा वसा का संचय का कार्य करता है। और बहुत सारे जो है जो भोजन में जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको स्टोर रखने का कार्य करता है तथा उनको पचाने का, डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद पित्ताशय जो है पित्तरस कार्य करता है, जो फैट को, वसा को जो है, वसा को या पीएच को, जो भोजन का पीएच होता है अम्लीय माध्यम में होता है, उसको जो है क्या करता है, उसको क्षारीय बनाता है, उसका पीएच निर्धारित करता है। तथा अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस स्रावित होता है वो क्या करता है, वो जो है भोजन में, भोजन के पाचन में जो है सहायक होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे ड्यूडेनम वाले भाग से भोजन आगे बढ़ता है, पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत के, जो है ये क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के किसमें, छोटी आंत के ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम वाले भाग में पहुंचता है, जहां पे भोजन का क्या होता है, अवशोषण और पाचन होता है। यहाँ पे भोजन जो है
जब यहाँ पे भोजन का पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण हो जाता है, पोषक जो तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद भोजन भेज दिया जाता है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी भेज दिया जाता है बड़ी आंत में, और ये भोजन क्या कहलाता है, ये भोजन पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन, लगभग पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे काइल कहते हैं। फिर काइल जब बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में किसी चीज़ का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में पाचन होता है केवल यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो है जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत में क्या होता है, ये बड़ी आंत है। यहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है, किसी भी चीज का पाचन नहीं होता। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जिनके जिनके भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जो पौधे या जो है घास खाते हैं, उनमें क्या होता है, सेलुलोज की अधिक मात्रा होने के कारण उनमें जो है सेलुलोज का पाचन होता है। उनकी छोटी आंत में भी पाचन होता है और बड़ी आंत में भी पाचन होता है। बड़ी आंत में उनके कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, प्रोटोजोआ होते हैं, जो सीकम में पाए जाते हैं। सीकम में वो सेलुलोज के पाचन को में सहायक करते हैं बड़ी आंत के, जो शाकाहारी जंतु होते हैं। लेकिन ह्यूमन में सीकम का पाचन मानव में नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्मी फार्म अपेंडिक्स होती है, जिसका कोई काम नहीं रह गया। और उसके बाद यहाँ पे रेक्टम होता है, जिसे कहते हैं मलद्वार या मलाशय कहते हैं। इसमें क्या होता है, मल कुछ देर तक स्टोर रहता है। और इसके बाद एनस, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गूदा कहते हैं, जिसके द्वारा जो है मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया मानव का संपूर्ण पाचन तंत्र, शुरू से लेके अंत तक। अगर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य एवं खरगोश की पाचन क्रिया में अंतर बताइए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों मनुष्य और खरगोश की पाचन क्रिया में अंतर, तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ये है मनुष्य का पाचन तंत्र, और दूसरा डायग्राम दे रखा है, ये कह रहा है खरगोश का पाचन तंत्र। अगर हम दोस्तों मनुष्य और खरगोश के पाचन तंत्र में बात करें, तो देखिए जो खरगोश का पाचन तंत्र होता है, खरगोश के पाचन तंत्र में जो खरगोश की छोटी आंत होती है, क्या होती है, छोटी आंत जो होती है बड़ी होती है। अंतर अगर स्पष्ट करें तो मानव का पाचन तंत्र हम एक तरफ लिख लेते हैं। देखिए ये मानव पाचन तंत्र है, ये खरगोश का पाचन तंत्र है। मानव पाचन तंत्र का ये क्या है, ये ग्रास नली है मानव पाचन तंत्र में, ये ग्रास नली जिसे इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस है। ये खरगोश की इसोफेगस है। तो मानव की इसोफेगस जो होती है वो थोड़ा बड़ी होती है, खरगोश की थोड़ा इसोफेगस छोटी होती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें लीवर लगभग सेम होता है। लीवर ह्यूमन का थोड़ा बड़ा होता है, खरगोश का छोटा ह्यूमन जो है लीवर होता है। उसके बाद ये स्टमक हो गया, उसके बाद पैनक्रियाज हो गया। यहाँ पे पैनक्रियाज ये मानव में हो गया, पैनक्रियाज ये स्टमक मानव में हो गया। उसके बाद पेट अमाशय जिसे कहते हैं, पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं। उसके बाद देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए छोटी आंत जो होती है, और ये मानव की छोटी आंत है। तो जो खरगोश की छोटी आंत होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा सर्कुलर होती है, ज़्यादा मुड़ी हुई होती है और ज़्यादा लार्ज होती है, ज़्यादा लंबी होती है। क्यों ज़्यादा लंबी और ज़्यादा जो है मुड़ी हुई होती है, इसको अभी हम लोग लिख के समझते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जिसे डायग्राम में दे रखा है, ये छोटी आंत है मानव की और ये छोटी आंत है खरगोश की। ये क्या होगी, ज़्यादा ये मुड़ी हुई होगी, ज़्यादा जो है सर्कुलर होगी, और क्या होती है, ज़्यादा लार्ज होती है, लंबी होती है छोटी आंत। जबकि मानव की छोटी आंत वो क्या होती है, इतनी लंबी नहीं होती, इतनी लार्ज नहीं होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये बड़ी आंत वाला भाग है, ये बड़ी आंत का सीकम भाग है। देखिए सीकम भाग है जो क्या होगा, सीकम भाग क्या है मानव का बहुत छोटा भाग है। सीकम बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है। लेकिन ये जो खरगोश का सीकम वाला भाग है ये काफी लार्ज है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सीकम वाला भाग है, इनका काफी लार्ज होता है जो खरगोश का सीकम होता है या शाकाहारी जंतुओं का सीकम होता है। उसके बाद ये कोलन वाला भाग है, सीकम के बाद ये कोलन वाला भाग है। उसके बाद इसमें भी जो है ये कोलन वाला भाग है। और फिर क्या है, कोलन के बाद क्या है, एनस। और यहाँ पे देखिए ये है एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है, एनस ये भी ये खरगोश की बड़ी आंत है। और उसके बाद ये एनस गुदा है। तो देखिए इसकी बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों ही काफी ज्यादा लार्ज या काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ जो अंतर लिखने की बात करें, अगर हम यहाँ पे लिख लें, एक तरफ मानव का पाचन तंत्र और दूसरी तरफ क्या है, खरगोश का पाचन तंत्र, खरगोश का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो अंतर होगा वो है बड़ी आंत, जो छोटी आंत होती है। अगर हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, सबसे पहला अंतर है छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, ये छोटी आंत मानव में क्या होती है, छोटी होती है, कम लंबी होती है, मतलब छोटी होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें छोटी आंत जो है वो लंबी होती है, छोटी आंत लंबी होती है, खरगोश की छोटी आंत लंबी होती है। उसके बाद क्या होता है, जो है इसमें सेलुलोज, मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज पाचन नहीं होता है। और खरगोश में क्या होता है, खरगोश में सेलुलोज का पाचन होता है,
सेलुलोज का पाचन होता है खरगोश में। अगर हम अगले अंतर की बात करें, यहाँ पे अगर हम अगले अंतर की बात करें, अगला तीसरा अंतर क्या कहेगा? तीसरा अंतर कहेगा तो यहाँ पे देखिए जो मानव का पाचन तंत्र का अवशोषण होता है, यहाँ पे जो है अवशोषण कम होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा कम होता है। अगर हम इसकी तुलना में देखें खरगोश के पाचन तंत्र की तुलना में, तो इसका जो अवशोषण होता है वो खरगोश का अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे अगर हमने रीजन बताया था जो छोटी आंत इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि क्या होता है, इसमें जो पौधों की सामग्री होती है, जो प्लांट की खाने, जो पौधों द्वारा जो ली गई सामग्री होती है, वो क्या होता है, जो प्लांट की सामग्री होती है वो ज़्यादा खाई जाती है। पौधों के द्वारा जो है खाई जाने वाली सामग्री ज़्यादा होती है। ये पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनका जो इनका पाचन तंत्र होता है, इसमें सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनका जो पाचन तंत्र होता है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर हम यहाँ बात करें, अगली बात करें तो सीकम की, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग की बात करें अगले अंतर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मानव में सीकम, मानव का सीकम क्या होता है, मानव का सीकम होता है छोटा। और यहाँ पे क्या करें, सीकम जो है, सीकम वो क्या होता है, बड़ा होता है। खरगोश का सीकम जो है वो बड़ा होता है। फिर अगर हम अगले अंतर की बात करें, पांचवें अंतर की, मानव क्या करता है, मानव अपने भोजन को जो है भोजन एक बार पचाता है, एक बार पचाता है। और खरगोश क्या होते हैं, पांचवें अंतर की बात करें तो खरगोश क्या करता है, अपना भोजन जो है, ये अपना भोजन दो बार पचाते हैं। ये कितनी बार? 2 बार पचाते हैं। तो जो है यहाँ पे हो गया मानव के और पाचन तंत्र और खरगोश के पाचन तंत्र में अंतर। फिर ये हो गया मानव के पाचन तंत्र में और खरगोश के पाचन तंत्र में अंतर, और ये हो गया हमारी आहार नाल का जो है वो चित्र और उसका वर्णन। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।